Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Jia and Diya English Classes। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई स्कूल पे अमांडा लेसन पर है, पोएम से रिलेटेड है। और इस पोएम को पढ़ने से पहले हम जानने की एक कोशिश करेंगे। जो ये आपका लेसन है अमांडा, इसके लेखक हैं रॉबिन क्लेन। ठीक है, रॉबिन क्लेन ये एक फीमेल राइटर है। ये जो है एक फीमेल राइटर है। क्या है? फीमेल राइटर। ठीक, क्यों? देखिए यहाँ सी लिखा है, सी उन्हीं को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? फीमेल राइटर है। तो चलिए पहले कुछ लेसन के बारे में जान लेते हैं। लेसन के बारे में यह है कि एक लड़की रहती है जिसका नाम उन्होंने दिया अमांडा, और अमांडा को कुछ करने के लिए कहती भी हैं और कुछ ना करने के लिए नहीं कहती हैं। जैसे हम अपने घरों पे कुछ बच्चों को जब कोई कार्य होता है तो भैया ये कर लो, ये कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो अच्छा नहीं होना चाहिए और उसके लिए डांटा भी जाता, भैया ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक, तो ऐसे एक लड़की है जिसका नाम अमांडा है। उसको ये कुछ कह रही हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि ये चीज़ें आपको करना, ये नहीं करना। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा ना जा करके अभी जब हम स्टैंजा टू स्टैंजा हम पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि हर स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं। ठीक, चलिए अबाउट पहले यहाँ जान लेते हैं। अबाउट द पोएट, मतलब अबाउट द पोएट लेखिका के बारे में जान लेते हैं, कवित्री के बारे में। कर रॉबिन क्लेन बॉर्न इन 1936, मतलब 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी 1936। मतलब रॉबिन क्लेन का जन्म 1936 में हुआ था। इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, या एक ऑस्ट्रेलियन लेखिका हैं। शी मेनली राइट्स बुक फॉर चिल्ड्रन, वह मुख्यतः बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं। शी वॉज बॉर्न इन कैम्पैसी इन न्यू साउथ वेल्स, वह न्यू साउथ वेल्स के कैम्पैसी में पैदा हुई थी। ऑस्ट्रेलिया एंड प्रेजेंटली, मतलब यहाँ से शी वॉज बॉर्न एट कैम्पैसी इन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के कैम्पैसी में जन्मी थी या पैदा हुई थी। एंड प्रेजेंटली, और वर्तमान में शी लिव्स इन मेलबॉर्न, वह मेलबॉर्न में रहती हैं। सेवरल्स ऑफ हर बुक्स हैव रिसीव्ड अवार्ड, उनकी बहुत से किताबों ने अवार्ड पाया है। नाउ शी इज लीडिंग ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ, अब वे सेवानिवृत्त होकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। सेवानिवृत्त का मतलब, रिटायर्ड का मतलब सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त इसका मतलब होता है जब कोई रिटायर्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी विभाग में तो 60 साल बाद का। ये लेखक थी तो इनकी कोई उम्र की सीमा लगभग नहीं थी। जब इनका मन हुआ कि अब हमको नहीं लिखना है तब की बात है। कह रहा है कि ये इनका जो था इनका जो अपना खुद का प्रोसेस था। ठीक है, ये लेखिका जो थी, इनका जो अपना खुद का प्रोसेस यही था कि जब तक इनका इच्छा हुआ तब तक ये लेखिका लिखती रही। और जब भी ये पोएम लिखती थी ये बच्चों के लिए लिखती थी, और बच्चों के द्वारा जो बच्चों के लिए लिखती थी बहुत ही फेमस होती थी। ठीक है, और इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। देखिए इसमें से आपको याद कितना करना है, इसमें से केवल और केवल एक पॉइंट याद करना है कि अमांडा के लेखिका का क्या नाम है। तो आप कह देंगे रॉबिन क्लेन। बस ऐसे पूछेगा
हु इज द राइटर या हु इज द ऑथर या हु इज द पोएट। तो भैया पोएम है तो राइटर और ऑथर लगभग नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा क्वेश्चन यही पूछेगा हु इज द पोएट ऑफ अमांडा, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे करके पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, ऐसे पोएम करके नीचे दिया रहेगा, मतलब ऐसे हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम क्वेश्चन का अमांडा या हु इज द पोएट ऑफ अमांडा। तो आपको याद कितना करना भैया, अमांडा के लेखक रॉबिन क्लेन जी हैं बस। और उनके बारे में जैसे आप जान ले कि ऑस्ट्रेलिया में पली बढ़ी थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की थी, मेलबर्न के कम्पेसी शहर में पैदा हुई थी, यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ और ये बच्चों के लिए कविताएं लिखती थी और इनकी जो कविताएं थी या जो इनकी लिखी हुई किताबें थी बहुत सी पुरस्कार पाए। पुरस्कार पाने के बाद कुछ समय बाद ये अपना लगभग ये इन्होंने लेखन का कार्य बंद किया और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। शायद 88 वर्ष लगभग, एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन शायद 88 वर्ष तक ये जीवित रही। ठीक, चलिए अब बिना देरी किए हम आते हैं पैसेज पे। और हमने पहले भी बताया कि पैसेज में क्या कहा, एक लड़की है और जिसका नाम है अमांडा, उसी के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक, तो दोस्तों कुल मिला जुला के ये है कि बुक लोड किया जा रहा था लेकिन इसमें वो बुक आ नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इसको ब्लूटूथ के माध्यम से लिया गाइड से, ठीक है, वो सॉरी बुक से, तो ब्लूटूथ के माध्यम से इसको हमने लिया है। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश, आपको समझाने और बताने दोनों की कोशिश करेंगे। चलिए हम दो पैसेज एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब पहले पैसेज में क्या कह रहा है कि जब हम किसी को कोई चीज़ ना करने के लिए कहते हैं, वही कह रहा, लेखिका कह रही हैं डू नॉट बाइट, बाइट माने होता काटना, योर नेल्स अमांडा, डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। अब यहाँ थोड़ा सा सस्पेंसिव कर रहा, भैया कभी कोई मना कर सकता कि अपने नाखूनों को मत काटो, भाई काटने की तो हर कोई कहता है। अब यहाँ देखिए माउथ नहीं दिया है, तो हम यहाँ माउथ की बात होगी, कह रहा डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो, इसी के लिए तो कोई डांटता है। ठीक, डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा झुककर बैठना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट और तन कर बैठ जाओ या सीधे बैठ जाओ। अब चलिए 3-4 पॉइंट है, हम समझने की प्रयास करेंगे। भैया पहले ले नियम का हटबा, जैसे होता नहीं गाँव में हर कोई जब भी कोई से इस तरह अगर करता है, दांत को काटता, तो मना करते कि नहीं करते। तो पहली लाइन का यही है कि डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। ठीक, फिर दूसरा है डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ। एक मतलब का जैसे कुछ लोग कभी होता ना हरदम ऐसे करिए, ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए या ऐसे ऐसे आदत हो, तो वही आदत है हरदम बार बार ये क्या कर रहे हो, कभी होता है। और कुछ लोग कैसे होता है आँख ऐसे मुल कही हैं, तो अलग अलग क्वालिटी होती है। तो यहाँ अमांडा जो है अपनी कंधों कैसे बार बार कर रही है, तो वही करेगा ये सब कंधे को बार बार मत करो, ठीक है, डांट रहे। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुक कर बैठना बंद करो। झुक कर मतलब कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ झुक कर बैठना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा और सीधे बैठ जाओ। होता नहीं कभी कभी, जिससे बहुत सी चीज़ें गांव में मानता है। जैसे हम लोग जब बचपन में थे, हम लोग की दादी जो होती थी, जब चारपाई बैठते थे तो पैर ऐसे हिलाते थे, ऐसे 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 हिलाते थे पैर, तो क्या डांटा नहीं जाता था भाई, डांटा जाता था। आप लोग भी डांटे गए होंगे। तो ऐसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती जो मना किया जाता था। तो लेखिका यही कह रही हैं, पहले पॉइंट में भैया दतवा से नाखूनवा ना काटो, दोबारा कहीं झुक के ना बैठो, मतलब सॉरी अपने कंधों को मत उचकाओ, तीसरा कहीं झुक के ना बैठो, एकदम सीधा बैठो। समझ में आ गया? नाइस में फिर से
डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो या दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ या अपने कंधों को मत मोड़ो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुककर बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा और सीधे बैठ जाओ। अब तो समझ में आ गया भैया, ये 4 लाइन याद कर लो। पोएम भी लिखने के लिए कभी कभी आता है, तो 4 लाइन आपको याद कर लेना है हर लेसन से, ताकि वो आपको याद हो जाए। आगे, देयर इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज यह आरामदायक है या वहां आरामदायक। इमरलेड सी, एक चमकीले रंग का समुद्र है, मतलब वहां आरामदायक एक चमकीले रंग का समुद्र है। वह जहां द सोल इनहैबिटेंट इज मी ए मरमेड, जहां मेरे साथ एक मत्स्य कन्या या जलपरी निवास करती है। ड्रिफ्टिंग विस्फुली, प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर घूमते हुए, मतलब जहां मेरे साथ एक जलपरी अकेले प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर जहां मेरे साथ एक जलपरी प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर घूमते हुए आराम करती है या रहती है। फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या कह रहा है? देयर इज एन लैंग्वेज इमरलेड सी, वहां एक चमकीले रंग का या वहां एक हरे रंग का चमकीला समुद्र है। वह जहां द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां मैं अकेले रहती हूं। ए मरमेड, एक जलपरी। ड्रिफ्टिंग विस्फुली, प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर घूमती है। अब तो आ गया समझ में? फिर से देख लो। देयर इज ए लैंग्वेज इमरलेड सी, जहां एक हरे रंग का वहां एक हरे रंग का चमकीला समुद्र है। Where the soul inhabitant is me, जहां मैं अकेले निवास करती हूं या रहती हूं। ए मरमेड, एक जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर घूमती है। आ गया समझ में? चलिए और आगे चलते हैं, और आगे पैसेज नंबर 3, ठीक, 3rd और 4th एक साथ फिर कवर करेंगे। समझ में आ रहा होगा? थोड़ा सा ध्यान अगर आप अपना इधर उधर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आए। इंपॉर्टेंट लेसन भी है, कई बार पूछा भी है, तो इसको आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। फिर क्या कह रही है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, टिडी माने सफाई करना। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा टिडी नहीं टाइडी है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? आई थॉट, मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, अमांडा मैं तुमसे कहूँ कि अपने जूते साफ कर लो। आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो फिर से समझिए। जैसे होता नहीं कभी, जैसे इसमें छुट्टियां चल रही हैं तो जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं उनको घर वाले कहते हैं भैया ये अपन काम कर लो, हई कही लो, हई कमवा की हो कि नाई की हो, ठीक। तो वही बात यहाँ करिए। अभी जैसे मान लीजिए होमवर्क स्कूल से दिए होंगे, जब आप बच्चे नहीं करते तो उनको है अपन होमवर्क की हो कि नहीं की हो, डांटा जाता है। वही बात हो रही। कह रहा डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या आपने या क्या तुमने, तो भाई तुमने कोई वर्ड नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा तो क्या आप यहाँ से अमांडा क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया?
डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा, क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया? आई थॉट, मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा? अमांडा, मैं तुमसे कहूँ कि अपने जूते साफ कर लो। क्लियर? चलिए और आगे। अब और आगे क्या कह रहा? आई एम ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अनाथ का मतलब जिसके माता पिता है कि वो ना रहे, खासकर पहले माता पिता की ही बात होती है, जिसके माता पिता नहीं होते उसे बोलते हैं ऑर्फन। ऑर्फन माने अनाथ। आई एम ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में भटकती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हसेड बेयरफुट, और मैं अब चुपचाप अपने नंगे पैरों का एक सांचा बनाती हूँ या नमूना बनाती हूँ। दिस साइलेंस इज गोल्डन, यह शांत रहना सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता सुंदर है या मीठा है। तो मीठा नहीं, स्वतंत्रता अच्छा। यहाँ स्वीट माने मीठा नहीं, बल्कि स्वीट माने अच्छा हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिर से जानते हैं। अब वो लड़की जवाब दे रही है कि भैया हम अनाथ हुई और ये गली उली में इसे भटक रहे हैं। ठीक कह रही है। फिर क्या कह रही है कि वो अपने नंगे पैरों से, मतलब पैर में उसकी कुछ पहनी नहीं है, तो उसी का एक सांचा बनाई। सांचा मतलब जैसे कहीं छोटे बच्चे देखिए बालू वालू पे होता, पैर रखते हैं, निशान बन जाता, बड़ा मज़ा आता है उनको। और वहाँ कोई है नहीं, चुपचाप। तो वही कह रहा है जो चुप है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। चुप होने के बाद वहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, मतलब फुल आज़ादी है उसको। और जब किसी को फुल आज़ादी हो तो फिर जानिए उसका क्या करता है। तो ये भी यहाँ भी कह रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में भटकती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हसेड, मैं हसेड बेयरफुट, मैं नंगे पैरों से चुपचाप धूल का एक नमूना बनाती हूँ। धूल में नमूना बनाती हूँ, धूल का नहीं। ठीक है, तो ये जब मैं चुपचाप नंगे पैरों का नमूना बनाती हूँ या एक सांचा बनाती हूँ। दिस साइलेंस इज गोल्डन, यह चुप्पी या यह शांत रहना सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता बेहतर है या अच्छा है या मीठा तो नहीं हो, स्वतंत्रता अच्छा है। चलिए अब हम 4 पैसेज कवर किए और एक देख लेते हैं आगे। 5वां पैसेज क्या कह रहा है? चलिए, कह रहा है डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब फिर कुछ मना किया जा रहा है। क्या कह रहा है? डोंट ईट या डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा, अपने मुहासों को याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? When I am speaking to you अमांडा। अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर अब कुछ मना क्या कर रही है? जैसे चॉकलेट, अब इस जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं, जो अपने सबके घर के बच्चे होते हैं, चॉकलेट के बड़े आदी होते हैं। और चॉकलेट खाने से कभी कभी उनके दांत भी सड़ जाते हैं, कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी मतलब उनको मना किया जाता है। और इसके चेहरे पे मुहासों निकला हुआ था। एक्ने का मतलब मुहासों से दाना दाना निकल जाता है। तो उन चीज़ों के लिए भी रोकथाम किया जा रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा? डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा, अपने मुहासों को याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? When I am speaking to you अमांडा। अमांडा, जब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। फिर बाद में वो क्या कह रही? डांटने की बात कह रही कि अच्छा बताओ, जब हम तोहरे और
मतलब तुमसे बात करेंगे, मैंने आपसे बात करेंगे तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? बाद में वही कह रही, ठीक। आगे फिर छठवें पैसेज में क्या कह रहा है? आई एम रेपिंजल। अब रेपिंजल का क्या मतलब होता है? एक परी होती है, एक परी कथा होती है। रेपिंजल का मतलब होता है एक परी कथा, और ये इसमें एक परी होती है और उसके परी के क्या होते हैं? लंबे लंबे क्या होते हैं? लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है, जो उसको बहुत ही प्रिय होते हैं। तो रेपिंजल का मतलब ये होता है एक परी कथा है। इसको मतलब रेपिंजल एक समझ लीजिए कहानी की टाइप हो गया कि रेपिंजल में एक परी होती है, उसको अपने बाल बड़े प्रिय होते हैं। कहीं कहीं परी भी कहा गया, कहीं कहीं एक तरह का चुड़ैल भी कहा गया है, ठीक है। तो कह रहा आई एम रेपिंजल, मैं एक रेपिंजल हूं। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, जीवन एक शांत प्रिय मीनार एंड रेल, और दुर्लभ मतलब जीवन एक शांत प्रिय और दुर्लभ मीनार की तरह है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने सुनहरे बालों को कभी गिरने नहीं दूंगी। देखिए फिर लास्ट में आ गया ना ब्राइट हेयर। हमने कहा भैया परिकथा है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जो बाल उसके हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? प्रिय होते हैं, जो रेपिंजल जिसे कहा गया, ठीक है। और वो कहती है कि नहीं, मुझे इस सब की परवाह नहीं है, और कहती है कि जीवन जो है एक शांत प्रिय होने के साथ साथ बड़ा दुर्लभ है। तो सही बात है भाई, जीवन जो है सबका बड़ा दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के साथ साथ कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकती। इसलिए हमेशा लोग यही कहते हैं भैया मिल करके रहना चाहिए, और ऐसी बातें सिर्फ आती हैं जब किसी के घर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो सब वहीं कह रहे भैया इसे एक दिन सबके हुई और यही कुल धरा रही यस वस, माने वहाँ इतना एकदम प्रवचन कहिए। लेकिन जैसे आवत है रास्तों में पता लगा केहू थैली में हाथ डाले बा कोनो चीज़ निकाल बा 200 के नोट गिर गए तो ना ही कहिए भैया तो हार गिर गए, फिर उठा के धैले, मैंने सिर्फ दिखावा है। लेकिन ये है कि जीवन बड़ा ही अच्छी कुछ कर्म किए रहे होंगे, सब लोग अच्छे ही कर्म किए रहेंगे तब मनुष्य का जीवन मिला। और ऐसे कार्य करके आप जाइए कि जो हमेशा आपको लोग याद करें। ठीक, तो चलिए फिर से देखते हैं। आई एम रेपिंजल, मैं एक परी हूँ या मैं एक रेपिंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जीवन एक शांत प्रिय और दुर्लभ मीनार की तरह है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को कभी नहीं गिरने दूंगी। चलिए अब लास्ट पैसेज और सबसे अंतिम पैसेज इस लेसन का सबसे अंतिम स्टैंजा है। पैसेज नहीं भाई मेरे, सॉरी, कभी कभी स्टैंजा और पैसेज में ऐसे निकल जाता है कन्फ्यूजन, तो ध्यान रहे। जब आप पोएम की बात करेंगे तो पोएम में कहा जाता है स्टैंजा। क्या कहा जाता है? स्टैंजा। और जब प्रोज की आप बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा? पैसेज। तो ध्यान रहे, पैसेज प्रोज में इस्तेमाल किया जाता है और स्टैंजा जो है वो पोएम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रहे आप लोगों का। चलिए फिर आते हैं। स्टॉप दैट सुल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा तुरंत उदासीन होना। सुल्किंग का मतलब उदासीन, उदासीन का मतलब दुखी होकर के, मतलब स्टॉप दैट सुल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा तुरंत उदासीन होकर बैठना बंद करो। सॉरी, बैठना नहीं, अमांडा तुरंत दुखी होना बंद करो या उदासीन होना बंद करो। ठीक, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा अस्थिर मनोदशा में होती हो। एनी वन वुड थिंक, कोई सोचेगा, दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, अमांडा मैं तुम में या मैं आप में दोष निकालता हूं। फिर क्या कह रहा है?
थोड़ा समझिए, जैसे कभी कोई गार्जियन स्वरूप होते हैं, जब आपको डांटते हैं तो आप उनकी बातों को नहीं मानते, तो बाद में वो कहते हैं कि अगर मैं आपको डांटूंगा नहीं, ये नहीं कहूँगा, वो नहीं कहूँगा करने के लिए, तो बाद में कहेंगे अरे काओ सिखाएं। तो वही यहाँ कह रहा है, स्टॉप दैट सल्किंग्स एट वंस अमांडा। अमांडा, तुरंत दुखी होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा, तुम हमेशा अस्थिर मनोदशा में होती हो, या तुम्हारी मनोदशा हरदम बेकार होती है। एनी वुड थिंक, कोई सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अमांडा, मैं तुम में दोष निकालता हूँ। तो देखिए, इसी के साथ आपका ये लेसन जो अमांडा का था वो हो जाता है खत्म। हमने प्रयास किया आपको अच्छी तरह से पढ़ाने का और बताने का भी। और आप लोगों को ये पोएम कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं। और हमने अपना पूरा 100 का 100 दिया, 100% दिया इसको समझाने का और बताने का भी। तो ये लेसन आपका पोएम जो अमांडा का था ये होता है खत्म। और अब हम फिर अगले लेसन को लेकर के क्या मिलेंगे ये तो आने वाला क्लास ही बताएगा। और इसी के साथ हमारा क्लास जो ख़त्म होने के कगार पे है, एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, जो लोग अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो लोग चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन कीजिए, जिससे हम भी और आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर पाएँ। और जब आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं तो और अपने आप में थोड़ा सा फ़ख्र होता है कि हाँ आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हम क्लास को कर रहे हैं, आज का क्लास ओवर। और कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। तो उससे पहले अगर फिर एक बार निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।